मैंने पहले भी बोला था कि कोविड-19 से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल वायरस है, इन्फ्लुएंजा है। यूके का एडवाइजरी रिपोर्ट जब 7 जनवरी को आया था तो एडवाइजरी रिपोर्ट दिया गया था कि उसमें वो जो वायरस है उसका मोर्टेलिटी रेट 3 से 4% समथिंग होगा। उसने तो एडवाइजरी रिपोर्ट जारी कर दिया। जारी करने के बाद वो WHO में गया और WHO में जाने के बाद में हर देश में ये लागू हो गया कि भाई ये वायरस है, यूके में कम से कम 5 लाख लोग मरेंगे, यूएसए में कम से कम 50 लाख लोग मरेंगे। ठीक है, कर दिया, हर जगह चला गया। और उसमें क्या हुआ कि वही यूके का एडवाइजरी रिपोर्ट अभी दिया है कि उसका मोर्टिलिटी रेट 0.002% है, मतलब कि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से भी कम, मतलब कि उसका बच्चा, जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो दिया है, अब वो क्या बोल रहा है कि जो पहली बार मैंने दिया था वो गलत था, मुझसे गलती हो गई। अब तुम्हारी एक छोटी सी गलती का परिणाम कितने पूरा देश भोग रहा है, लेकिन पब्लिक भी उसी में सही है। एक दूसरों को एडवाइस करता है, समझाता है, जाता है कि भाई मास्क लगाओ, वहां भी मास्क लगाओ जहां अच्छी हवा है, जहां प्योर ऑक्सीजन है, जो हमारे शरीर को जरूरत है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हम हेल्दी बनेंगे। लेकिन नहीं, मीडिया में जो आ गया बस उसको मान लेना है। पेपर के फ्रंट पेज पे बहुत बड़े अक्षरों में हम ऐड कर दिए कि कोविड-19 आ गया, सबको खा जाएगा, कौवा आया हमारा कान लेके चला गया, कान हमारे पास में है लेकिन हम कौवे को खदेड़ रहे हैं। मतलब कि सेम। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि वायरस क्या है और बैक्टीरिया क्या है। बस ये बोलना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अगर बोल दिए कि मास्क लगाना है तो हम मास्क लगाएंगे, हम अपना दिमाग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग चीज है। और वायरस के बारे में भी जानना है कि आखिर वायरस है क्या, वो होता क्या है, वो कहाँ जिंदा रहता है, वो किसके शरीर में रह सकता है, कितना देर उसका जीने का पावर है, वो हमारे शरीर में रह सकता है, पेड़ पौधे में रह सकता है या जानवरों में रह सकता है, जमीन पे रह सकता है, कितना देर रह सकता है, उसको कितनी गर्मी चाहिए, वो कितने टेम्परेचर पे मर सकता है, हमारे भारत का टेम्परेचर क्या है, वो विदेश से आया हुआ कोरोना वायरस जो हमारे देश में है वो विदेशों का है, वो विदेश के टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, वह ठंडी ज्यादा है। हमारे इंडिया का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस अप्रैल से होता है। यहाँ कोई वायरस टिकने का संभावना ही नहीं है, बिल्कुल ही 1% भी नहीं है, जो कि इस बात को सब जानता है। मीडिया के लिए कोई वायरस नहीं है, नेता के लिए कोई वायरस नहीं है। वायरस किसके लिए है? जो गरीब मजदूर दिल्ली गए हैं कमाने के लिए, जो मजदूर दिल्ली मुंबई गए हैं कमाने के लिए, जो पटना में गए हैं कमाने के लिए, उसको सिर्फ परेशान करना है। क्यों? ऐड करने के थ्रू ऐड करना है, उनको एडवर्टाइज करना है। अब ये बताइए, यूके का जो 12 साइंटिस्ट का एडवाइजरी रिपोर्ट अभी आया है जिसमें बताया गया है कि 0.002% मोर्टिलिटी रेट है, अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं। अब इसको छुपाने की कोशिश होगी। ये रिपोर्ट हर जगह नहीं पहुंचेगा, ये रिपोर्ट हर जगह नहीं पहुंचेगा और न कोई खोजने की कोशिश करेगा। आज भी गांव में जाओ तो बांस लगा देता है। क्यों लगाए हो भाई? तो कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। गजब है भाई। अरे किसी को तुम अगर जान दे नहीं सकते हो तो जान लेने का तुम्हारा पावर क्या है? मतलब कि वही CCA, NRC और NPR के बारे में किसी को पता नहीं फुल फॉर्म कि वो है क्या, बस तुम्हारे साथ है। अब मतलब कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके चीफ अगर बोल दिए कि ये काम तुझे करना है तो तुम करो, क्योंकि तुमको सैलरी नहीं मिलेगा। बात यही है। अभी क्या बताना चाहते हैं, अभी क्या करना चाहते हैं? अभी रिपोर्ट आने के बाद भी यही है कि अभी तक आपको दुकान में राशन नहीं मिलेगा, आप किसी दुकान पे जाके कुछ खरीद नहीं सकते हैं, अब बच्चों का स्कूल बंद है, सारा सिस्टम चौपट है। अरे आप तो पैसा है आपके पास, क्योंकि आपने 2 नंबर का पैसा कमा के रख दिया है इतना कि आपकी 2 पुश्तें खा सकती है। लेकिन जो डेली कमाता है और डेली खाता है उसको मत डराइए। ऊपर वाला कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा आप लोगों को। जब उसका रूप पड़ेगा, वो जो कांप रहा है अभी, वो आपको नहीं छोड़ेगा। बस यही कहना चाहता हूं। और आप लोग डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। कोरोना नाम का कोई वायरस पहले भी नहीं था, ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताया। मैं 10 लोगों के बीच में जाके बोलता था कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, क्यों डर रहे हो, ये आएगा नहीं,
सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बताता इतना लोग मर रहा है। अरे जो बता रहा है कि अभी इटली में इतने लोग मरे हैं, इटली में तो 20,000 लोग पर ईयर मरते हैं नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से। इसका कोई बात ही नहीं है। हमारे देश में कैंसर से 5 लाख हर साल मरते हैं। इसका कोई टीबी से हमारे पॉक्स से मरते हैं हर साल, जिसका रेट आप देखिए। डायरिया डिसेंट्री से मरते हैं, निमोनिया से मरते हैं। उसके बारे में मीडिया कोई चीज नहीं दिखाएगी। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। अब बताए होगी रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखाती है? भाई उसका वैक्सीन नहीं बनता है। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बनता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनता है, H1N1 का वैक्सीन बनेगा और आपके ऊपर पहले तो किट से पैसा कमाएगा, फिर वैक्सीन बनाएगा, वैक्सीनेशन करवाएगा। वो वैक्सीनेशन क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कोरोना आ गया, उस कोरोना का एक टुकड़ा निकालेगा और उसको मान लो एक बोतल में भर दिया और लिक्विड बना दिया और वो इंजेक्शन में ले लेके आपके शरीर में ठोकेगा। आपको भी ठोकेगा और दूसरों को भी ठोकेगा और आप ठोकवाने के लिए तैयार है। अरे भाई जब हमारे देश में आया ही नहीं, हम क्यों लेंगे उसको? और मालूम है आपको कि जब वैक्सीन अंदर में जाता है, उसने अपना स्ट्रक्चर अगर बदल लिया तो फिर आपको वो टेबलेट काम नहीं करेगा। आपको मालूम है टेमीफ्लू, स्वाइन फ्लू जब आया था तो यूएसए ने टेमीफ्लू टेबलेट निकाला था और वो 10 साल पहले आ चुका था।